प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, समुद्र से निकलने वाले मोतियों के व्यापार में कोई दोष तो नहीं? मैं इसके लिए निषेध तो करूंगा नहीं, लेकिन व्यापार की बात है तो मैं समर्थन करूंगा नहीं। निषेध इसलिए नहीं करूंगा कि मोतियों की चर्चा जैन आगम में है, पूजाओं में मोतियों की चर्चा है, छत्र में मोतियों की चर्चा है। इसलिए क्योंकि मोती निर्दोष है। जैसे गाय का दूध निर्दोष है, ऐसे ही गजमोती निर्दोष है, सीप का मोती निर्दोष है। सीप जैसे पंख निर्दोष है, गाय जैसे मयूर अपने पंखों को छोड़ती है, ऐसे ही मोती जो है वो सीप अपने आप छोड़ती है। वो नींव तो ठीक है, लेकिन कोई मयूर को मार के पंख निकाले, कोई सीप को तोड़ करके निकाले, तो फिर वो महान दोष का भागीदार है। इसलिए मोर जो मोती है वो हड्डी तो नहीं है। जैसे दूध खून नहीं है, गज मोती हड्डी नहीं है, इसी प्रकार मोती हड्डी तो नहीं है। लेकिन फिर भी व्यापार की बात होने से इतना ही मैं कह सकता हूँ कि मोती निर्दोष है, अस्थि के अंदर नहीं आएगा। बाकी करना या नहीं करना, मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, मनुष्य अपने आप को मनुष्य ही अनुभव करेगा, अन्य अनुभव तो करेगा नहीं। ये मिथ्यात्व कैसे है? जो आपने समझा है बिल्कुल गलत है। जो जिस पर्याय में है उस पर्याय का अनुभव करेगा ही करेगा। आप मनुष्य हैं तो मनुष्य मानना ही पड़ेगा, आप पुरुष हैं तो पुरुष मानना पड़ेगा, स्त्री है तो स्त्री मानना पड़ेगा। यदि आपने आप को स्त्री पुरुष नहीं मानेगा तो वो चर्या कैसे करेगा? मैं अपने आप को मुनि नहीं मानूंगा तो चर्या कैसे करूंगा? कौन से शास्त्र में लिखा है कि पर्याय का अनुभव करना मूढ़ता है? पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, जो पर्याय में ही अटक गया उसी पर्याय को ही सब कुछ मान रहा है। द्रव्य के सब कोई दृष्टि नहीं है। पर्याय मर गई तो मर गया, सब कुछ मर गया। उसको ये ज्ञान ही नहीं कि पर्याय मरी है, मेरी आत्मा तो अजर अमर है। तो जो मात पर्याय दृष्टि रखते हैं, कितनी बार पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, 2 बार मूढ़ शब्द किया है। पर्याय में ही जो मुग्ध है, द्रव्य को मानते ही नहीं है, निश्चय को मानते ही नहीं है। मैं मनुष्य हूँ बस, इसके अलावा उसको कोई ज्ञान नहीं है कि मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं दूसरी पर्यायों में भी था। इस प्रकार का त्रिकाली सत्ता को न मानने वाला कहा है पर्याय का अनुभव तो करना ही पड़ेगा। जैसा आपने समझा है कि आपका कथन मिथ्या है, पर्याय का अनुभव करना मिथ्यात नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, आचार्यों ने अवधि दर्शन का गुण स्थान चौथे गुण स्थान से स्वीकार किया है, तो मिथ्या दृष्टि के होने वाले अवधि ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन माना जाए? इसके संबंध में आगम का कोई वचन नहीं है। सभी आचार्य अवधि ज्ञान तो विभंग अवधि मानते हैं, मिथ्यात गुण स्थान मानते हैं, लेकिन दर्शन के संबंध में कोई भी आचार्य इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करना चाहते, और न किसी आचार्य ने इस संबंध में कोई प्रश्न उठाया, ना किसी आचार्य ने इसका समाधान करने का प्रयास किया। पूज्यवर वीरसेन स्वामी जैसे महान प्रश्नकर्ता अपनी टीकाओं में हजारों प्रश्न उठाए कि ये क्यों नहीं घटित होता, लेकिन ये प्रश्न नहीं उठाया कि मिथ्या दृष्टि को जो मिथ्या ज्ञान अवधि ज्ञान होगा उसके पूर्व क्या होगा। जब बड़े बड़े आचार्य इस पर बोलने का साहस नहीं कर पाए तो मैं अल्प बुद्धि इसमें कोई अपनी तरफ से निर्णय नहीं दे सकता। नमोस्तु गुरुदेव, बलदेव और बलभद्र क्या एक ही हैं? इनकी 8000 रानियां बताई गई हैं, तो राम जी के विषय में इस कथन को स्पष्ट करें। बलदेव और बलभद्र एक ही बात है। रही बात बलभद्र और राम की रानियों का, ये सांप्रदायिक मतभेद है। वैष्णव दर्शन में रामचंद्र जी को एक पत्नी वृत्ति कहा गया और उनके यहाँ यही है, लेकिन संप्रदायों में एक ही व्यक्ति के अनेक रूप पाए जाते हैं। जैन दर्शन में बलभद्र और बलराम 8000 रानियों का स्वामी होता है तो वो है, लेकिन वैष्णव दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी एक पत्नी व्रत थे। सत्य क्या है, अब जब रामचंद्र जी आप मिले उनसे पूछ लेना, या कभी सीता जी मिले तो पूछ लेना कि क्या बात है। मुझे तो जो जानकारी शास्त्र में है वो बता दिया। नमोस्तु गुरुदेव, 108 पापा स्तरव के कारणों में से क्रोध, मान और माया को हटा दें तो यही पुण्य स्तरव के कारण भी हो जाएंगे।
स्पष्ट करें गुरुदेव। कोई भी कर्म का आश्रय होता है, उसमें योग और कषाय तो कारण है ही, बिना उसके कोई कर्म बंध का नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तो भी योग और कषाय के माध्यम से ही बंधेगी। बिना कषायों के स्थिति अनुभाग बंद नहीं पड़ता, ये तो ध्रुव सत्य है। लेकिन पाप करने के जो आश्रय हैं, ये मुख्य रूप से 108 कर्मों को हमें रोकना है। यानी कषायों को हमें राग भाव आदि करना है, 5 पापों से नहीं, पंच परमेष्टि से, अधर्म से नहीं, धर्म से। तो इस प्रकार से उन कषायों को अपने धर्म मार्ग की तरफ रोकना, भेजना, उस कारण से पुण्य का बंध होता है। सामान्य रूप से 108 आश्रय पाप के ही कहे जाते हैं। और जब इन आश्रयों को वो करता है तो, और पुण्य जो है, पुण्य की व्याख्या क्यों नहीं की अपने शास्त्र में? क्योंकि हमारे यहाँ जैन दर्शन में सम्यक दृष्टि पुण्य के लिए कोई कार्य नहीं करता है। पुण्य के लिए कोई कार्य नहीं करता, पाप के क्षय के लिए करता है, पाप का संवर करने के लिए करता है। पुण्य तो उसको गिफ्ट में मिलता है, वो चाहे नहीं रहा। पुण्य का सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्री, कभी भी कोई भी क्रिया पुण्य के लिए नहीं करता। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। वो तो पाप के क्षय के लिए करता है, पाप के संवर के लिए करता है, पाप के आश्रय रोकने के लिए करता है। उसका ऐसा भाव नहीं आता कि मैं पुण्य का बंध करूं, क्योंकि कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा, वदनी मानि धरंतः शीलानि तहा तवम चकुबंता परमठ बाहराजे ते अन्नानि पुण्य मिच्छन्ति। जो पुण्य के लिए शुभ क्रियाएं करते हैं, व्रत आदि पालते हैं, ये परमार्थ से बाहर मिथ्या दृष्टि हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि का पुण्य के आश्रय करने का भाव नहीं आता है। पुण्य की क्रिया करता है, लेकिन पुण्य बंध के लिए नहीं करता, पाप क्षय के लिए करता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो पुरस्कार के लिए नहीं करता, वो अपनी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ता है, लेकिन सरकार से, गवर्नमेंट से उसको पुरस्कार मिलता है। उसने पढ़ाई किस लिए की थी? कि मैं अच्छी सर्विस करूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, अपना जीवन अच्छा बनाऊंगा। अच्छे नंबर वो किस लिए लाया था? कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी बनेगी, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, आईएएस ऑफिसर करके बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ये उसका लक्ष्य था। लेकिन जब वो अच्छे नंबर लाया तो कॉलेज में उसको कॉलेज से पुरस्कार मिला, गोल्ड मेडल मिला। तो अब ये गोल्ड मेडल क्या है? उसने चाहा नहीं था, उसने गोल्ड मेडल के लिए पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसको मिला। ऐसा ही सम्यक दृष्टि अपनी सारी क्रिया पापों के क्षय के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए करता है। पुण्य रूपी गोल्ड मेडल उसको अपने आप मिलता है, अपने आप मिलता है। इसलिए ऐसा कहा नहीं जाता कि 108 द्वार पुण्य के आश्रय के द्वार हैं। जब हम पुण्य चाह ही नहीं रहे हैं तो हम दरवाजे की चर्चा क्यों करें? हम पुण्य के लिए कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं तो फिर क्यों कहें कि ये पुण्य के आश्रय के द्वार हैं? हमें चाहिए ही नहीं पुण्य। लेकिन पुण्य आएगा तो इन्हीं दरवाजों से आएगा, इन्हीं कसायों से बनेगा, इन्हीं मन वचन काय से बनेगा, इसी कृत कार्यत अनुमोदना से बनेगा, इसी समरम समारंभ आरंभ से बनेगा। यही कारण बनेंगे, इनके बिना बनता नहीं है। इसलिए ऐसा दोनों तरफ से समझना चाहिए। एक तो उस अपेक्षा से समझें कि वो पुण्य चाहता नहीं, पुण्य उसको बंध रहा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में अशोक वृक्ष का क्या महत्व है? अशोक वृक्ष हमारे यहाँ कई रूपों में आया है। भगवानों को केवल ज्ञान का वृक्ष बनाया जाता है। सब भगवानों के वृक्ष अलग अलग हैं, लेकिन सभी को अशोक वृक्ष कहा है। सभी को अशोक। अजितनाथ भगवान का पीपल के पेड़ के नीचे केवल ज्ञान हुआ, आदिनाथ का बरगद का मानते, लेकिन वो वृक्ष उनके लिए अशोक वृक्ष ही माना गया। अब जो समोषण के अंदर अशोक वृक्ष होता है वो वनस्पति काय नहीं होता, वो प्रत्येक नहीं है, क्योंकि जहाँ समोषण लगता है फिर निकल जाता है, फिर चला जाता है। तो वो देवों पुनीत या कहो प्राकृतिक रूप में, नेचुरल रूप से भगवान से 12 गुना ही होता है। यदि नेचुरल वृक्ष हो तो उसकी साइज निश्चित नहीं की जाएगी। नेचुरल वृक्ष तो छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन नियम से बताया कि भगवान की जो भगवान हैं उनसे 12 गुना अशोक वृक्ष होता है। तो इससे सिद्ध है कि ये वनस्पति कायक नहीं है।
तो एक तो अशोक वृक्ष भक्तांबर के अंदर अष्ट प्रातयारियों के अंतर्गत आता है। वो अशोक वृक्ष वनस्पति कायक नहीं है। जैसे समोषण जिस रूप में बनते हैं, मानस्तंभ, परकोटे, खाइयाँ, सिंहासन, छत्र, चमर, उसी प्रकार का वो अशोक वृक्ष होता है। लेकिन देखने में आता है बिल्कुल वृक्ष जैसा लगता है, लेकिन वो वृक्ष वनस्पति काय नहीं है। तो आगम के अनुसार धार्मिक दृष्टि से तो अशोक वृक्ष वह है जिसके नीचे भगवान केवल ज्ञान करने के बाद समोषण में विद्वान कहते हैं, वह अशोक वृक्ष है। वाटनी के अनुसार, वनस्पति शास्त्रों के अनुसार अशोक वृक्ष आज वर्तमान में जो एक दो प्रकार का मिलता है। एक तो लंबा होता है, पेंडुलम एकदम ऐसा, उसको भी अशोक बोलते हैं। एक बड़ा पेड़ होता है। तो बॉटनी के अंदर अशोक वृक्ष का एक नाम, पर्टिकुलर वृक्ष का नाम है जो बाग बगीचों में लगता है, लोग उसको पसंद करते हैं और वनस्पतियों में शुभ भी माना जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर की दीक्षा के समय सौधर्म इंद्र उनके केश रत्न के पिटारे में रखकर क्षीर सागर ले जाते हैं। वहाँ मनुष्य तो जा नहीं सकते, क्या उनके केश जा सकते हैं? ऐसा मानते हैं कि नहीं जा सकते। शास्त्रीय सिद्धांत यही है। वर्तमान युग में भक्ति के वशीभूत कहा जाता है कि वो क्षीर सागर में सजाने के लिए ले गया, पर जा नहीं सकते, बाल भी नहीं जाते। नमोस्तु गुरुदेव। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में अपनी माइन से हर्ष एवं उत्साह के साथ निशुल्क पत्थर देने वालों का क्या पूर्व जन्म का पुण्य था कि अतिशय क्षेत्र में उनका पत्थर लगेगा? सबसे बड़ा पुण्य तो यह है कि एक दिन वो था जब बहुत बड़ा काला दिवस था, सैकड़ों साल पहले। ऐसे आताताई शक्तियों के कारण से उन धर्मात्माओं को मूर्तियों के जमीन के अंदर छुपाना पड़ा था। मैं जब भी कल्पना करता हूँ भूगर्भ से निकलती हुई मूर्तियों को, तो सबसे पहले उस समय के लोगों को याद करता हूँ जिस समय पूजनीय मूर्ति, सिंहासन पर पूजनीय मूर्ति जिनका अभिषेक पूजन किया है, उनको जब जमीन में गड्ढे में उतार करके उनको अंतिम मिट्टी का तसला डाला होगा, उस समय उनकी आत्मा कैसी कांपी होगी। आप लोगों को मालूम है, जब आपके घर का कोई व्यक्ति मर जाता है तो जैसे जैसे अंत में अग्नि दी जाती है, उस समय आत्मा कांप जाती है। जब अर्थी पर उनके ऊपर कफन डाला जाता है, बस ऐसा लगता है कि बस आज के बाद इस हमारी आंखों से शक्ल नहीं आएगी। जैसे एक मुर्दे आदमी को जब जलाते हैं, अंतिम बार जब मिट्टी डालते हैं, आत्मा कांपती है। उस समय उन लोगों का क्या हृदय कांपा होगा जब उन्होंने अंतिम तसला डाल करके मूर्तियों को किस भावना से छुपाया था, किस भावना से छुपाया था। न छुपाते, ऊपर रखी रहती, लेकिन उनका विश्वास था कि हम लोगों का पाप का उदय है, लेकिन दुनिया में कभी ना कभी पुण्यात्मा आएंगे जो इन मूर्तियों का पुनः दर्शन पाएंगे। विश्वास देखो उनका, हजारों साल पहले उनके मन में विश्वास था, उनके मन में भावना थी। नहीं तो उनको जानते, अरे जमीन में गाड़ने से क्या फायदा है, ये तो नहीं। उनका दावा था, विश्वास था। सोचा होगा नहीं, अपने पाप कर्म का उदय है, लेकिन कोई ना कोई इस दुनिया में है जरूर, जन्म जरूर लेगा जिनके पुण्य से ये मूर्तियां पुनः दर्शन के योग्य हो जाएंगी। सबसे बड़ा पुण्य उनका है जिन्होंने इस विश्वास के साथ जमीन के अंदर गाड़ी थी, और वो विश्वास उनका कायम हुआ कि आज वो मूर्तियां दर्शन के योग्य हो गई। जो व्यक्ति वर्तमान में जिस रूप में सहयोग कर रहा है, सब पुण्य के भागीदार हैं। जो जिसमें एक मजदूर कर रहा है, एक पत्थर भी यदि वो अपनी खान का दे रहे हैं तो वो नियम से बहुत बड़े पुण्य के भागीदार बनते। तुम्हारे तो इतना बड़ा ब्लॉक दे रहे हैं। मैंने तो हमेशा कहता हूं, जब भी कोई मंदिर बने और कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, तुम्हारे सामने शिलान्यास हो तो एक ईंट जरूर शिलान्यास की लेके लगा दिया करो। एक ईंट लेके जरूर लगाना। हमारे सामने मंदिर का शिलान्यास हुआ है, एक ईंट उस मंदिर में लगना चाहिए। वो ईंट तुम्हारा एंटीना का काम करेगी।
दुनिया में तुम कहीं भी बत्ती में पड़े होगे, यहां मंदिर में लगी हुई ईंट आपको यहां से ऐसी एनर्जी भेजेगी कि जंगल में भी आपकी रक्षा हो जाएगी। आप इतना बड़ा ब्लॉक दे रहे हो, वो ब्लॉक आपकी खान से आया है। हजारों साल तक जब तक मंदिर रहेगा, उस मंदिर की एनर्जी आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, वो एंटीना का काम करके आपको उसके माध्यम से एनर्जी भेजेगी। ये व्यक्ति फलाने व्यक्ति का पत्थर था। तो एक मुट्ठी बजरी भी देता है, उसका भी पुण्य यहाँ लिखा जाता है। इतने बड़े ब्लॉक दे रहे हैं, बहुत अच्छा। हजारों हजारों सालों के लिए उस ब्लॉकों के ऊपर मंदिर खड़ा होगा। हजारों हजारों सालों के लिए उस मंदिर की दीवारों के अंदर भगवान जी बैठेंगे, जो अमरता को प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुदेव। पूर्व में आपने कहा था कि धर्म की रक्षा या अच्छे उद्देश्य से कोई आत्महत्या करता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती। वहीं आपने बाद में कहा कि आत्महत्या कैसी भी हो दुर्गति कारक होती है, स्पष्ट करें। सुसाइड का कारण पूछा जाता है, वहाँ कारण अभिप्राय क्या है, किस कारण से सुसाइड कर रहा है। जैसे जौहर किया पहले की रानियों ने, अब वो जौहर किस कारण से था, वो भी आखिर प्राण तो त्यागी दिए थे ना। तो अभिप्राय देखकर किया जाता है। अब सामने जो सुसाइड की चर्चाएं चल रही हैं, वे सुसाइड चल रही हैं कायरता से, कसाय से, पलायनवाद से। तो ये दुर्गति के कभी कभी प्रसंग को भी समझाना चाहिए कि जब उसी सुसाइड को साधु अच्छा बता रहा है, तो तुम भी तो दिमाग लगाओ कि कौन सी सुसाइड साधु अच्छा कह रहा है। साधु सुसाइड को अच्छा कह रहा है तो थोड़ा दिमाग तुम लगाओ, सारा दिमाग मेरे ही खर्च क्यों कर रहे हो। थोड़ा तुम भी दिखा लगाओ कि साधु सुसाइड को अच्छा कह रहा है, तो इतनी तो अकल तुम्हारे में आ सकती थी कि हो सकता है साधु के दिमाग में वो 16,000 रानियों ने जौहर किया था, कहीं वो ध्यान में तो नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए सूकर मर गया था, कहीं वो तो नहीं है। ऐसे लगाना चाहिए। और जब कह रहा हूं कि सुसाइड दुर्गति का कारण है, तो समझना चाहिए जो संसारी प्राणी कसाय के कारण, कर्जा में डूबने के कारण और किसी परेशानियों के कारण से मरते हैं, जुआ में हार गए इसलिए मर रहे, तो कहीं ये पापियों के कथन तो नहीं है। तो इतना अभिप्राय तुम समझना चाहिए। वक्ता के अभिप्राय को समझना से ही हमें सही दिशा निकलेगी, क्योंकि शब्द सीमित हैं, अर्थ अनंत है। एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग आता है। जैसे मैंने कहा, कनक खाने से एक व्यक्ति मर गया, तो अब क्या बोल रहोगे। अब कनक खाने से एक मर गया, और कनक खाने से व्यक्ति मर ही जाएगा पक्का है। तो एक व्यक्ति कहते देखो महाराज जी कितना झूठ बोल रहे हैं, कनक खाने से मरता है। तो उसने आटे को भी कनक बोलते, कनक। उसने एक मुट्ठी भर खा लिया, देखो भैया कहाँ मरा, महाराज जी कह रहे कनक खाने से मर जाएगा। और मैंने एक मुट्ठी भर आटा यानी कनक को उठा के खाया, देखो मैं नहीं मरा। अब जब मरने की बात कही है साधु ने, तो कनक आटा तो नहीं हो सकता। सोना ले लिया जाए, नहीं, सोना खाया नहीं जाता। और महाराज ने कहा है कनक खा करके मर गया वो, और कनक खाने से व्यक्ति मर जाते हैं। अब मेरे से जवाब सवाल करने की अपेक्षा थोड़ी मेहनत आप करो, शब्दकोश उठाओ और उसमें देखो कनक यानी धतूरा, कनक कनकते सो, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोरात है वह पाए बोरात। यानी कनक यानी धतूरा, कनक यानी आटा, कनक यानी सोना। अब मरने की बात कही है तो तुम्हें 2 कनक को छोड़ देना है, धतूरे को लेना है। तो ऐसा लेना चाहिए। शब्दों को थोड़ा सा कल तुम भी लगाओ कि किस अपेक्षा से ऐसा कहा गया। सुधा प्रश्नोत्तरी।